આમ આદમી પાર્ટીના પ્રભારી રાઘવ ચડ્ડા 2 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે છે। આજે ગાંધી જયંતિએ દાંડી ખાતે કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ સુરત સર્કિટ હાઉસ ખાતે પહોંચ્યા હતા। જે પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતના પ્રભારી રાઘવ ચડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં આજના ગોરા નહીં પણ કાળા અંગ્રેજોની સત્તા છે। ભાજપની 27 વર્ષની જે સત્તા છે તેને ઉખાડી ફેંકી આમ ગુજરાતીનું શાસન ગુજરાતમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું। ગુજરાતમાં 27 વર્ષથી અહંકારી સરકાર ચાલી રહી છે। સરકારને બદલીને પરિવર્તન લાવવા માટે દાંડીની માટી હાથમાં લઈ ગુજરાત પરિવર્તન સત્યાગ્રહની શરૂઆત આમ આદમી પાર્ટીએ કરી છે। વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ઇન્ટેલિજન્ટ બ્યુરોએ સરકારને આપેલા રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે। આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં નજીવા માર્જિન સાથે સત્તા આરૂઢ થશે। ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીનો વેવ દેખાઈ રહ્યો છે। આમ આદમી પાર્ટીની લોકપ્રિયતા ગુજરાતમાં સતત વધી રહી છે, જેનું પરિણામ આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં દેખાઈ શકે છે। તેઓએ ઉમેર્યું હતું કે જે રીતે ગાંધીજીએ દાંડી ખાતેથી મીઠાનો સત્યાગ્રહ શરૂ કરી અંગ્રેજ સરકારને હરાવ્યા હતા, એવી જ રીતે અત્યારના કાળા અંગ્રેજોને પણ હરાવવા માટેનો સંકલ્પ કર્યો છે। તમામ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ દાંડીની ગાંધીજીની પવિત્ર ભૂમિ પરથી સંકલ્પ કર્યો છે। આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કાળા અંગ્રેજોને હરાવીશું। રાજ્યના ગૃહમંત્રી દ્વારા તાજેતરમાં જ કહેવામાં આવ્યું હતું, અમને મળતા ઇનપુટ્સના કારણે ખૂબ જ મોટા પાયે ડ્રગ્સ ઝડપાઈ રહ્યું છે। જો કે આ બાબતે રાઘવ ચડ્ડાએ જણાવ્યું હતું, ઇનપુટ આપી રહ્યા છે અને ડ્રગ્સ ઝડપાઈ રહ્યો છે। જો કે રાઘવ ચડ્ડાએ પંજાબની જેલમાંથી ચાલતા ડ્રગ્સના રેકેટ અંગે કોઈ પણ ખુલાસો કર્યો ન હતો। बहुत जल्द अपने सर्वे के आंकड़े भी आप सबके सामने जारी करेगी, लेकिन भारत के अंदर हर चुनाव से पहले एक ट्रेंड रहा है कि आईबी एक सर्वे जारी करती है और अक्सर आईबी का सर्वे सटीक हुआ है इस देश में। वो सर्वे राज्य की या देश की सरकार आप कराती है, खुद कराती है। उस सर्वे के जो नतीजे आए हैं वो आज मैंने आप सबके सामने साझा किया। मैं चाहूँगा कि आज यहाँ से जब प्रेस वार्ता समाप्त हो तो हमारे सारे पत्रकार साथी, पत्रकार बंधु बीजेपी से भी इस आईबी के जो सर्वे जारी हुआ है इसके बारे में सवाल करें, उनसे पूछें, और ये मेरा विश्वास है कि वो इस बात को खुद स्वयं कबूलेंगे कि आम आदमी पार्टी अब रेस में बीजेपी से भले ही थोड़ा लेकिन आगे निकल चुकी है। बीजेपी पिछले 27 साल से यहाँ पे विकास की राजनीति करती है, विकास के मुद्दे पे वोट मांगती है। आपकी पार्टी किस मुद्दे पे वोट मांगेगी? आम आदमी पार्टी की गारंटी, जिसे हम अरविंद केजरीवाल की गारंटी कहते हैं, उसके आधार पर लोगों के मुद्दे पे वोट मांगेगी। अभी तक हमने 5 बड़ी गारंटियां लोगों के सामने रखी हैं, जिसमें बिजली गारंटी, शिक्षा गारंटी, रोजगार गारंटी, ये सारी गारंटियां गुजरात के लोगों के सामने रखी हैं। और ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी और अन्य पार्टियों के, दूसरी पार्टियों के चुनावी वादों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी पूरी की जाती हैं और दूसरी पार्टी के वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं चुनावों में। जैसे जब पंजाब में, दिल्ली में तो हम कई बार जीत गए, जब पंजाब में हमने कहा अरविंद केजरीवाल की पहली गारंटी होगी कि हम मुफ्त बिजली देंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, तब लोगों ने कहना शुरू किया कि पंजाब पे तो 3-3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब तो वित्तीय स्थिति ही इतनी खराब है पंजाब की कि आप 300 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त दे ही नहीं सकते। अभी सरकार बने 3 महीने भी नहीं हुए थे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुफ्त बिजली दे दी और आज 50 लाख से भी ज़्यादा उपभोक्ताओं के 0 बिजली के बिल पंजाब में आए हैं। इसीलिए आज आप सबका सूरत में आम आदमी पार्टी की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आज साबरमती के संत, गुजरात के बेटे, भारत देश के राष्ट्रपिता परम पूज्य बापू की जयंती है।
हम उनकी जयंती पर समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए आज बापू के, महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज दांडी में वो धरती जहाँ से बापू ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी और अहंकारी अंग्रेज़ी हुकूमत को आम आदमी की क्या ताकत होती है वो एहसास कराया था। आज उसी दांडी की धरती पे हाथ में माटी लेकर आम आदमी पार्टी के समस्त साथियों ने ये प्रण लिया है कि जैसे नमक सत्याग्रह से बापू ने अंग्रेजी हुकूमत को आम आदमी की ताकत दिखाई थी, वैसे ही आज हमने दांडी की माटी अपने हाथ में लेके गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत करी है। बापू के दिखाए गए अहिंसा और सत्य के रास्ते, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए आज के गोरे अंग्रेज नहीं बल्कि काले अंग्रेज़ों की जो हुकूमत है, भाजपा की जो 27 साल से हुकूमत है, उसे उखाड़ फेंक कर आम आदमी, आम गुजराती का शासन गुजरात में लाने की एक कोशिश। और गुजरात में 27 साल से वही थकी हुई अहंकारी सरकार चल रही है। अब उस सरकार को बदलकर परिवर्तन लाने के लिए गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने करी। ये एक ऐसा सत्याग्रह है जिसमें परिवर्तन की परिकल्पना है। भाजपा को हटाकर एक ऐसा शासन लाने की परिकल्पना है जिसमें हर गरीब से गरीब आदमी को भी विश्व स्तरीय इलाज, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी मुफ्त मिलेगा और एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। और बापू के सपनों का भारत जो 75 सालों से नहीं बन पाया क्योंकि भारत की राजनीति को दीमक लग गई, उस दीमक से भारत की राजनीति, गुजरात की राजनीति का मुक्ति दिलाकर एक वैकल्पिक राजनीति, एक साफ ईमानदार लोकहित की राजनीति स्थापित करने की कोशिश है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आईबी यानी कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी एजेंसी जो हर चुनाव से पहले सर्वे करती है, हर चुनाव से पहले सरकार में बैठे अपने बड़े अधिकारियों को, आकाओं को ये बताती है कि चुनाव के नतीजे क्या होने जा रहे हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। आज उस आईबी की एक रिपोर्ट सूत्रों के हवालों से सार्वजनिक हुई है जिससे यह पता लग रहा है कि आने वाले 2022 के चुनावों में एक छोटे से मार्जिन से, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वेफर थिन मेजॉरिटी से, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज आप सबका सूरत में आम आदमी पार्टी की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आज साबरमती के संत, गुजरात के बेटे, भारत देश के राष्ट्रपिता परम पूज्य बापू की जयंती है। हम उनकी जयंती पर समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए आज बापू के, महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज दांडी में वो धरती जहाँ से बापू ने
नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी और अहंकारी अंग्रेज़ी हुकूमत को आम आदमी की क्या ताकत होती है वो एहसास कराया था, आज उसी डांडी की धरती पे हाथ में माटी लेकर आम आदमी पार्टी के समस्त साथियों ने ये प्रण लिया है कि जैसे नमक सत्याग्रह से बापू ने अंग्रेजी हुकूमत को आम आदमी की ताकत दिखाई थी, वैसे ही आज हमने डांडी की माटी अपने हाथ में लेके गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत करी है। बापू के दिखाए गए अहिंसा और सत्य के रास्ते, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए आज के गोरे अंग्रेज नहीं बल्कि काले अंग्रेजों की जो हुकूमत है, भाजपा की जो 27 साल से हुकूमत है, उसे उखाड़ फेंककर आम आदमी, आम गुजराती का शासन गुजरात में लाने की एक कोशिश और गुजरात में 27 साल से वही थकी हुई अहंकारी सरकार चल रही है। अब उस सरकार को बदलकर परिवर्तन लाने के लिए गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने करी। ये एक ऐसा सत्याग्रह है जिसमें परिवर्तन की परिकल्पना है, भाजपा को हटाकर एक ऐसा शासन लाने की परिकल्पना है जिसमें हर गरीब से गरीब आदमी को भी विश्व स्तरीय इलाज, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी मुफ्त मिलेगा और एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। और बापू के सपनों का भारत जो 75 सालों से नहीं बन पाया क्योंकि भारत की राजनीति को दीमक लग गई, उस दीमक से भारत की राजनीति, गुजरात की राजनीति का मुक्ति दिलाकर एक वैकल्पिक राजनीति, एक साफ ईमानदार लोकहित की राजनीति स्थापित करने की कोशिश है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आईबी यानी कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी एजेंसी जो हर चुनाव से पहले सर्वे करती है, हर चुनाव से पहले सरकार में बैठे अपने बड़े अधिकारियों को, आकाओं को ये बताती है कि चुनाव के नतीजे क्या होने जा रहे हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। आज उस आईबी की एक रिपोर्ट सूत्रों के हवालों से सार्वजनिक हुई है जिससे यह पता लग रहा है कि आने वाले 2022 के चुनावों में एक छोटे से मार्जिन से, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वेफर थिन मेजॉरिटी से, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज गुजरात में नाजायज शराब का, इलीगल शराब का बहुत बड़ा व्यापार चलता है। उस व्यापार को भाजपा के अपने लोग चलाते हैं। हम नाजायज शराब के व्यापार को बंद करेंगे, शराबबंदी को और मजबूत करेंगे और जो लोग भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन दिल्ली में नहीं है और गुजरात में पाबंदी होनी चाहिए। हर राज्य का, हर प्रदेश का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। नो टू स्टेट्स आर कंपेरेबल। फिर भी क्यों ऐसा होता है, मतलब यहाँ एज आई सेड, नो टू स्टेट्स आर कंपेरेबल। चड्डा जी, आपने नहीं, आपका अभिप्राय क्या रहेगा? सरकार बनेगी तो आपका अभिप्राय क्या रहेगा? दारूबंदी रहनी चाहिए? मैंने बोला ना, हम तो दारूबंदी को और मजबूत करेंगे ताकि दारूबंदी से आज जो समझौता आज की सरकार जो कर रही है, आज जो गुजरात में भाजपा की सरकार अवैध शराब का व्यापार चला रही है, आप सबकी सरकार की, पुलिस की नाक के नीचे चला रही है, उस अवैध शराब के व्यापार को बंद करेंगे, दारूबंदी को और मजबूत करेंगे और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। मॉडल को गुजरात में लागू करने की बात कर रहा है, तो शराब का मॉडल क्यों जैसे ठीक है?
लेकिन आपने अभी तक कोई आपका सीएम डिक्लेयर नहीं किया है, क्यों वजह रही? चुनावों से पहले सीएम के उम्मीदवार का नाम पार्टियां घोषित करती हैं। यह हर पार्टी की अपनी रणनीति का हिस्सा होता है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की अनाउंसमेंट, उसकी घोषणा करनी है कि नहीं करनी। अगर करनी है तो कब करनी है, और अगर करनी है कब करनी है, इन दोनों चीज़ों का फैसला हो जाए तो किसकी करनी है। बहुत जल्द इन सारे सवालों का फैसला आम आदमी पार्टी लेगी और आपसे साझा करेगी। आम आदमी पार्टी हमेशा लोगों से पूछ के फैसला लेती है। पंजाब में भी हमने पंजाब के लोगों से पूछ के फैसला लिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज चाहे आप सब पत्रकार बंधु हो या गुजरात के लोग हो, किसी को भी गुजरात के आज के मुख्यमंत्री से कुछ लेना देना नहीं है। ना उनके बारे में कोई पूछता है, और मुझे लगता है कि 6.5 करोड़ गुजरातियों में से 6 करोड़ गुजराती तो शायद उनका नाम भी नहीं जानते। लेकिन सबको दिलचस्पी है इस बात को जानने में कि आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। वो इसलिए है क्योंकि सब ये बात जान गए हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और जो भी आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार होगा वो गुजरात का अगला मुख्यमंत्री होगा। दारूबंदी को लेकर इसके 2 बड़े बिंदु हैं। पहला बिंदु कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, साथियों को और मेहनत करनी पड़ेगी कि ये छोटी सी बहुमत, छोटा सा मेजॉरिटी का आंकड़ा एक बड़ी बहुमत, एक बड़े आंकड़े में बदले। और दूसरा बिंदु, इस आईबी की रिपोर्ट के बाद ये चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। बीजेपी कांग्रेस मिल गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रात बेरात मीटिंग्स कर रहे हैं, सीट वाइज सेटिंग कर रहे हैं, और बीजेपी की सारी कोशिश यह है कि गैर भाजपा वोट आम आदमी पार्टी को ना जाए। गैर भाजपा वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट जाए। इसीलिए कांग्रेस को मजबूत करो। भाजपा ने गुजरात में कांग्रेस मजबूत करो अभियान की शुरुआत कर दी है, क्योंकि कांग्रेस को संजीवनी बूटी देने का काम भाजपा इसलिए कर रही है कि जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी वैसे वैसे गैर भाजपा वोट बटेगा। इसीलिए मैं आप सबको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6.5 करोड़ गुजरातियों को यह कहना चाहता हूं कि आने वाले 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं आ रही। कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं आ रही हैं। कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट मत खराब करना। 10 सीटें भी कांग्रेस की नहीं आ रही हैं। सारे लोग मिलकर एक छोटी बहुमत के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार के लिए झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को वोट देना। तो उसकी कहीं ना कहीं सीधी तार से लिंक पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब की जेल से पूरा गोरख धंधा चलता है, और बार बार पंजाब सरकार को ये राइटिंग में दिया गया है, लेकिन उनकी ओर से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। क्या कहेंगे? मैं आपको अधिकृत तौर पे बता देता हूं, पंजाब में आज के समय, और शायद पंजाब का ही नहीं, देश का नशे के मामले में, ड्रग्स के मामले में, ओपियम हो, हेरोइन हो, अन्य प्रकार के नशीले ड्रग्स हो, उन सब का भारत देश का एंट्री पॉइंट गुजरात बन गया है। गुजरात के पोर्ट से आज भारत देश में ड्रग्स की एंट्री होने लगी है। पंजाब के अंदर ड्रग्स की समस्या है,
कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। हमारा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की सरकार बने अभी 6 महीने हुए हैं, मजबूती से हम लड़ रहे हैं। लेकिन ड्रग्स की सप्लाई पंजाब हो या भारत देश हो, एक बहुत बड़ा ड्रग्स की सप्लाई का हिस्सा आज गुजरात के पोर्ट से भारत में एंट्री लेता है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, इसकी सच्चाई, इसकी वास्तविकता आप सब जानते हैं। रोजाना अखबारों में, न्यूज़ चैनल पे आप देखते हैं कि हजारों करोड़ के ड्रग्स, हजारों किलोग्राम नशीले पदार्थ गुजरात के पोर्ट्स पे पकड़े जाते हैं, बरामद किए जाते हैं। ये कहां से आ रहे हैं? कौन लोग इसको आने ले जाने को फैसिलिटेट करते हैं? और एक चीज, मैं एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, जितना पकड़ा जाता है, हर पैकेट या हर किलोग्राम पकड़े जाने पर आप सोचिए कितने पैकेट और कितने किलोग्राम ऐसे हैं जो छूट जाते हैं। फॉर एवरी पैकेट दैट इज सीज्ड एट द गुजरात पोर्ट, इमेजिन हाउ मेनी पैकेट्स गेट अवे। आज ये चिंता का विषय है। और ऐसी रिकवरीज देखी जा रही है जो आज तक नहीं देखी गई। मेरे सवाल से भटके, पंजाब सरकार को लिखित में इसकी जानकारी दी गई थी कि आपकी जेल से ये पूरा कारोबार चलता है। पंजाब सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, जितनी उन लोगों के सामने कार्यवाही की। जिस भी शख्स ने आपको ये सूचना दी है, मैं बता रहा हूं, मैं उसको काउंटर कर रहा हूं। आप पहले बोल लो, फिर मैं बोलूंगा। गृह मंत्री का स्टेटमेंट, अब मेरे को जवाब देने दो। आज गुजरात में पिछले कुछ महीनों से मैक्सिमम रिकवरीज गुजरात के पोर्ट पे जो ड्रग्स की हुई, वो पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग के इनपुट की वजह से हुई। हमें इनपुट मिला, हमारी सरकार ने इंटरसेप्ट किया, हमने बताया कि फलानी जहाज से इतना किलोग्राम, इतना पैकेट आ रहा है, इस पैकेट में होगा, ये बंदा शायद भेज रहा है, आप इसे पकड़िए। तो वो पकड़ा गया। आज पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ड्रग्स सीज करने में मदद कर रही है। लेकिन इस मुद्दे से भटकिए मत। आज मुद्दा यह है कि क्या सरकार की, या सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, या सरकार के बाहर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि गुजरात ड्रग्स के मामले में भारत देश का एंट्री पॉइंट बन गया। ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चिंता का विषय है। इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं कई दिनों से गुजरात के दौरे पर हूं, गुजरात के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, हर जात के, हर बिरादरी के, अमीर से गरीब से, पुरुष से महिला से, वृद्ध से युवा से, सबसे मिल रहा हूं। सबके मन में 3 बातें हैं। पहली बात, परिवर्तन चाहिए। दूसरी बात, परिवर्तन चाहिए। और तीसरी बात, परिवर्तन चाहिए। सब लोग 27 साल से वही पुरानी कमीज जो पहनकर घूम रहे हैं, आज उस कमीज को बदलकर एक नए अरविंद केजरीवाल मॉडल को अपनाना चाहते हैं। उस मॉडल को, जिस मॉडल को दिल्ली वालों ने 15 साल की कांग्रेस की सरकार हटाकर गले लगाया, उस मॉडल को जिसको पंजाब के लोगों ने 50 साल की कांग्रेस अकाली दल की सरकारों को हटाकर गले लगाया, आज गुजरात के लोग भी अरविंद केजरीवाल मॉडल को गले लगाना चाहते हैं। और गुजरात के लोग ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे। गुजरात के लोग अब ये मान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पे विश्वास करते हुए एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे और 27 साल बाद 2022 की दिवाली गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की आखिरी दिवाली होगी। किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
રાઘવ ચડ્ડાને ગુજરાતમાં દારૂબંધી કરવાના બદલે દિલ્હીમાં જેમ વેચાણ કરવા માટેની છૂટ આપવામાં આવવી જોઈએ કે નહીં તે બાબતે પૂછતા તેમણે કહ્યું હતું, બંને રાજ્યોની લાક્ષણિકતા અલગ અલગ છે. ગુજરાતમાં ચુસ્ત દારૂબંધી કરાવીશું, જે ગેરકાયદે દારૂનો વેપાર થઈ રહ્યો છે તેના પર લગામ લગાવીશું. બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ, સુરત.